जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट ने तो आज फिर एक मर्तबा जो है वो लोगों को खुश कर दिया है और जिस लेवल के हवाले से कल हम बात कर रहे थे 1,81,500 का जो ज़ोन है, आज मार्केट ने उसको हिट किया है और बहुत अच्छा प्रॉफ़िट टेकिंग का मौका दिया है। इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे, कैंडलस्टिक क्या कहती हैं, खबरें बहुत सारी हैं। इंशाल्लाह जल्दी-जल्दी जो है वो उनके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को भी डिस्कस करेंगे। जो दोस्त अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें जी। हमारी भी सब्सक्रिप्शन जो है वो थोड़ी-सी बेहतर हो जाए। आगे चलते हैं जी और आज मार्केट में बहुत अच्छी मूव रही, लेकिन आज की मार्केट के अगर आप मूवमेंट देखें, तो सबसे अच्छी बात ये है कि आज मार्केट में सिर्फ़ 7 अपर कैप आपको नज़र आ रहे हैं। और पॉइंट्स जो हैं वो आपको रफ़ली अगर आप देखेंगे तो तकरीबन बड़े सेक्टर्स, छोटे सेक्टर्स सब में आपको एक मिला-जुला सा रुझान नज़र आ रहा होगा वॉल्यूम्स के हवाले से भी। मतलब पहले ऐसा होता था कि आपको सिर्फ़ बैंकिंग सेक्टर में अच्छी मूव नज़र आ गई या किसी और सेक्टर में नज़र आ गई। तो उसकी वजह से होता ये था कि मार्केट में पॉइंट्स तो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते थे, लेकिन अपर कैप आपको याद होगा 10-10, 11-11, 12-12 बल्कि 15-15 भी होते रहे हैं। जिन दिनों मार्केट को ख़ास परफ़ॉर्म नहीं कर रही थी। तो आज मार्केट में पॉइंट्स भी आए हैं, वॉल्यूम भी अच्छा रहा है और इसके साथ-साथ अपर कैप्स भी कम हैं। तो पूरी मार्केट में जो है वो एक्टिविटी देखने को मिली है, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अच्छा साइन होने का जो है वो मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि अब आपने उस अच्छे साइन से फ़ायदा उठाना है और कल जो है वो आपने प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करनी है। वैसे तो जो लेवल हमने जिसके ऊपर हमने कल बात की थी वो तो आज अचीव हो गया। अगर तो आज आपने प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नहीं की तो कल मेरे कहने पर कुछ 10, 15, 20, 25% जो है वो आप पहले सेशन में प्रॉफ़िट ज़रूर बुक कीजिएगा। क्योंकि उसके बाद वीकेंड आ जाएगा और जिस तरह से ये खबरों के मामला चल रहे हैं, तो खबरें तो पॉज़िटिव हैं इस वक़्त, आगे चल के इंशाल्लाह हम शामिल भी करेंगे, लेकिन ट्रंप का कोई पता नहीं जी। इसलिए साथ-साथ जो है उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। खबरों के हवाले से सबसे पहली खबर जो है, वो निशात ग्रुप के हवाले से है जो कि ना सिर्फ़ कि प्रॉफ़िट शेयरिंग के ऊपर यकीन रखते हैं और कंपनी के हवाले से भी अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है बड़े ग्रुप्स में जो है वो इनका शुमार होता है। अब निशात ग्रुप ने ये जो है वो फ़ैसला किया है कि वो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, उसको खरीदने जा रहे हैं और उसमें उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। क्योंकि हुकूमत ने ये सारी कंपनीज़ जो है वो प्राइवेटाइज़ करनी है। तो यकीनन ये एक अच्छा बिज़नेस है और ये बिज़नेस ऐसा है कि जिसका सीज़न कोई नहीं है। सदाबहार बिज़नेस है और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए कि दुनिया के अंदर वो लोग जिनकी प्रोडक्शन में भी अपनी हो और उसके साथ अगर उनकी सप्लाई चेन भी बन जाए, तो फिर उनके प्रॉफ़िट्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि अब निषाद ग्रुप के हवाले से आप बात करें, तो इनके कितने पावर जनरेशन का इनका एक्सपीरियंस है। अब निषाद पावर है, निषाद चुनिया पावर है, लाल पीर है, पाकजिन पावर है। बहुत बड़ा इनका पावर जनरेशन के हवाले से इनका सेटअप है। अब उसके साथ अगर सप्लाई चेन भी इनको मिल जाती है, तो फिर यकीनन इनकी जो प्रॉफ़िट्स हैं, वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज पूरे निषाद ग्रुप में आपने बेहतरी जो है वो आती हुई देखी। तो जो दोस्त अहबाब निषाद ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं, वो इस खबर को पूरी तफ़सील के साथ ज़रूर पढ़िएगा। रिज़ल्ट्स का सीज़न है। एमसीबी का रिज़ल्ट आया है, इसने ₹9 का डिविडेंड भी दिया है। अच्छा यार, ये जो डिविडेंड और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं ना, इसके हवाले से एक बात ज़रूर ज़हन के अंदर रखिएगा कि यहाँ पर हम छपी हुई खबर पढ़ रहे होते हैं। तो यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हम तमाम के तमाम रिज़ल्ट्स जो हैं, उनको पहले जाके पीएसएक्स की वेबसाइट से वेरीफ़ाई करें, फिर इसके साथ मैच करें और फिर वीडियो के साथ जो है वो वीडियो में हम शामिल करें। थोड़ी बहुत नज़र तो हम मार लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिसमें डिजिट्स की गलतियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए जिनके पास इंडिविजुअली ये शेयर्स मौजूद हैं, वो इसको वेरीफ़ाई ज़रूर कीजिएगा पीएसएक्स की वेबसाइट के साथ या नोटिफ़िकेशन के साथ। ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। एमसीबी जो है इसके प्रॉफ़िट्स के अंदर थोड़ी-सी कमी आई है, लेकिन फिर भी निषाद ग्रुप है भई। ₹9 का डिविडेंड जो है वो इन्होंने अनाउंस किया है। ईपीएस में ₹24 से कम होकर ₹24.67 से ₹23.67 आई है। कोई बहुत बड़ा डिफ़रेंस नहीं है। ऐसा नहीं हुआ करता
कि एक कंपनी का रिज़ल्ट आए ₹10 की डिविडेंड, फिर 11, फिर 15 और फिर करते-करते वो जो ईपीएस है वो ₹100 पे चली जाए। ऐसा नहीं होता। जिस तरह से मामलात जो हैं वो डिप्स के चलते हैं, बिज़नेसेस में भी उतार-चढ़ाव आता रहता है, इसलिए इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर जो है वो सेम मीज़ान बैंक के हवाले से है। इसका प्रॉफ़िट जो है वो तो बेहतर हुआ है 3% लेकिन इन्होंने डिविडेंड जो है वो ₹8 का दिया है। अ, ड ईपीएस जो है उसमें ₹25.81 से बढ़कर ₹26.54 हुई है। अगेन उसमें ₹1 की कमी थी, इसमें आपको ₹1 का इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है। लेकिन डिविडेंड से कुछ लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। अगली खबर जो है, अगला जो रिज़ल्ट है वो फ़ैसल बैंक के हवाले से है। इसने ₹1.5 का डिविडेंड दिया है और इसकी ईपीएस जो है, वो भी रफ़ली तकरीबन उतनी ही रही है जितनी कि प्रीवियस थी, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग का फ़र्क है, इतना कंसीडर नहीं होता। जी, अगली खबर जो है वो बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से है जो कि अपना जो काम है वो गल्फ रीजन तक लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके हवाले से उन्होंने अपनी जो होमवर्क है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अर्ज़ी डाल दी है, जिसमें कभी चांसेस हैं कि इनको परमिशन मिल जाएगी। तो फिर यकीनन गल्फ के अंदर जो है जब ये अपना काम बढ़ाएँगे तो उसमें प्रॉफ़िट्स भी मज़ीद बेहतर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन के अंदर रखिएगा गो के दोस्त अहबाब जो है वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं बातों से। जिस तरह का खांचा पाकिस्तान में चलता है ना चीज़ों के हवाले से, सर्विसेज़ के हवाले से, मतलब एक छोटी-सी बात मैं अगर आपसे अर्ज़ करता चलूँ, चलते-चलते, आपका डेबिट कार्ड है। अब पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा बैंक हो जो आपको फ्री में डेबिट कार्ड देता हो, छोटे अकाउंट होल्डर्स को भी और बड़ों को भी। कुछ जो है वो चलती रहती हैं स्कीमें, लेकिन एक प्रॉपर मेरा नहीं ख़्याल कि कोई बैंक आपको देता हो या अगर आपका डेबिट कार्ड गुम हो जाए, तो वो आपको जो है वो फ्री में देता हो। तो ये जो सिलसिला है अब मैं एक यूरोप की एग्ज़ाम्पल दूँ, जितने मर्ज़ी कार्ड घुमाएँ, अगले दिन आपको नया कार्ड मिल जाता है। अगले दिन से मुराद 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर, लेकिन उसकी कोई फ़ीस नहीं होती। तो ये जितनी जो है वो अंधेर नगरी जो है वो बैंकों ने पाकिस्तान में मचाई हुई है ना, इतनी दुनिया में नहीं मचती। तो लेकिन बहरहाल फिर भी इनको बिज़नेस जो है वो मिलने के चांसेज़ हैं। तो जो बीओपी में इंटरेस्टेड हैं, वो इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें। नेक्स्ट जो है वो हमने एसजी पावर के हवाले से पिछले दिनों भी ये खबर पड़ी थी कि ये हेल्थ केयर के बिज़नेस के साथ में जो है वो जाना चाह रहे हैं। इन्होंने भी अपना काफ़ी होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब हेल्थ केयर के बिज़नेस में जाएँगे तो ये अपना नाम बदल लेंगे, लिहाज़ा जिनके पास इनका शेयर है, वो भी इस खबर को पूरी तफ़सील के साथ ज़रूर पढ़िएगा। आखिरी खबर जो कि ऑयल प्राइसेस के हवाले से है, उसमें मज़ीद कमी हुई है। वजह ये है कि ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ के हवाले से एग्रीमेंट होने के चांसेस हैं। असल में फड्डा ये है कि ईरान ये चाहता है कि मेरे वाली साइड जो है वो तो मैंने की हुई है ब्लॉक, अब ओमान वाली साइड जो है वो भी ब्लॉक होनी चाहिए या कम से कम जो है उसके ऊपर भी हमारी कुछ इजारादारी हो। बहरहाल ठीक है जी, अपनी-अपनी जंगी स्ट्रैटेजी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ओमान के साथ उसके मामलात जो हैं, वो उम्मीद ये है कि वो पाया तकमील तक पहुँच जाएँगे। लेकिन इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट उस सूरत में आएगा 100% कि जिस वक़्त ये कोई मुआहदे की शक्ल इख्तियार करेगा। क्योंकि अभी तक जितने भी मामलात हैं, वो सारे एमओयू की शक्ल में चल रहे हैं और एमओयू के हवाले से हमारी जो डेफ़िनेशन है, वो उससे यकीनन आप तमाम दोस्त आगाह हैं। जंग के हवाले से जो बाकी स्ट्रैटेजीज़ हैं या दुनिया में जो बातें हो रही हैं, अभी तक तो सारा गुडी-गुडी चल रहा है जी। लेकिन अगेन कल जो है वो जुमा है, लिहाज़ा आप प्रॉफ़िट टेकिंग के ऊपर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा क्योंकि ट्रंप जो है या ईरान की तरफ से जो है वो कोई भी एक आध मिसाइल चल गया, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। बाकी टेक्निकली इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करते हैं। लास्ट खबर मेरा तो ख़्याल था शायद वही लास्ट है, लेकिन ये लास्ट खबर जो है वो एक और आ गई है कि जुलाई के महीने में जो ट्रेड गैप है वो बढ़ रहा है। अब आप थोड़ा-सा माज़ी में मैं आपको लेकर जाऊँगा कि जिस वक़्त बजट आया था तो मैंने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि हुकूमत ने देना है ग्रोथ का बजट और ग्रोथ के बजट के चक्कर में जो डिजिट्स हमने जो है वो पेश किए हैं लोगों को खुश करने के लिए भी और इकोनॉमी के अंदर जो है वो भाग-दौड़ दिखाने के लिए भी उसकी बुनियाद पर हमारी जो ट्रेड डेफ़िसिट है, उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। तो पहली खबर आ गई है। अब ये सिलसिला कंटिन्यू करेगा। लेकिन
ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपने ग्रोथ दिखानी है, तो ग्रोथ की बुनियाद पर इस तरह के डिजिट्स आपको देखने को मिलेंगे और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होगा, लेकिन हुकूमत ने करवानी है अपनी बल्ले-बल्ले और पॉज़िटिविटी जो है वो आपको बिज़नेसेस में भी देखने को मिलेगी, एक्टिविटी देखने को मिलेगी और साथ में अगर जंग का मामला जो है वो बेहतर हो गया अगर इस महीने के अंदर, तो हो सकता है कि ये जो ट्रेड डेफ़िसिट आपको थोड़ा-सा ज़्यादा इस वक़्त नज़र आ रहा है जुलाई के महीने का, अगस्त में ये थोड़ा-सा बेहतर हो जाए, अगर ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो डिक्लाइन कर गई तो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में जिस तरह हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं ना कि इफ और बट के साथ चलती हैं, इस तरह से ये दुनिया के तमाम कारोबार में ये चीज़ें जो हैं ये ग्रे एरियाज़ के अंदर होती हैं, इनको आप ज़रूर नोट फरमाइएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, कैंडल ने तो बेजा-बेजा करवा दी है जी, इन्वर्टेड जो बना था हेड एंड शोल्डर उसके साथ नताइज जो हैं वो बड़े अच्छे आ रहे हैं। कल जो था वो इसके हवाले से हमने आपसे गुज़ारिश ये की थी कि नेक्स्ट जो है, वो मार्केट के पास जो रेज़िस्टेंस का जो ज़ोन है वो अराउंड कोई 1,81,500 का है। आज मार्केट ने उसको हिट कर दिया है और उसके बाद जो है एक मर्तबा तो प्रॉफिटिंग भी हमें देखने को मिली। चलें थोड़ा-सा ना इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं फिर सही समझ आएगी। ये अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो ये बिल्कुल पहले जिस वक़्त मार्केट ने अपने इस ज़ोन को हिट किया है, तो फिर आप ये देखिए कि आपको प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो देखने को मिली है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका लेवल था, ठीक है? यहाँ पर मार्केट आई, प्रॉफ़िट टेकिंग नीचे, फिर मार्केट ने ट्राई किया, नहीं हो सका, फिर नीचे, देन इसने जब इसको ब्रेक किया है, तो फिर आप इसने कितनी अच्छी मूव दी है। ये होता है जब कोई सिग्निफिकेंट लेवल की निशानी ये होती है कि वो वहाँ पर रेज़िस्ट करवाए। क्योंकि रेज़िस्टेंस के बाद जब वो ब्रेक होता है तो फिर उसमें एक मूव जो है वो अच्छी देखने को मिलती है। बहरहाल ये टेक्निकैलिटीज़ के हवाले से बड़ी ही बारीकियों वाली चीज़ें हैं। हम तो 90% कोशिश करते हैं कि सादा, बिल्कुल आसान जो है वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाए। प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ ध्यान करना है। बाकी इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम देखेंगे मार्केट की मूव क्या कहती है और मुमकिना तौर पर नेक्स्ट जो रेज़िस्टेंस है वो क्या हो सकती है। बस जी, आज के सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें और एक मर्तबा फिर एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक डिस्क्लेमर ये भी था कि हमारा जो नंबर वीडियो के थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उस नंबर के अलावा अगर किसी नंबर के से हमारी तस्वीर लगाकर आपके साथ कोई राब्ता हुआ है, तो भई वो हम नहीं हैं। ये चीज़ आप ज़रूर नोट फ़रमाइएगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।